अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद इकबाल। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आया हूँ अपने चैनल में। इसका नाम है सालसा, पीच सालसा। अच्छा, सालसा है क्या? यकीनन हम लोगों ने एक नाम सुना होगा, रायता। तो रायता एक साइड डिश के तौर पर हम अपने खाने में शामिल करते हैं, ठीक है। बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ और लातादात डिशेस के जिसके साथ हम रायता सर्व किया जाता है। अच्छा, रायता पूरी दुनिया में खाया जाता है। फ़र्क ये है नाम का और इंग्रेडिएंट्स का। सालसा भी इन्हीं रायता की एक फैमिली में से है। तो आज हम देख लेते हैं कि रायता यानी कि जो घार मुल्क के अंदर सालसा जिसे हम कहते हैं वो है क्या। सालसा आप बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। आज में एक स्टाइल है कीच सालसा, यानी कि आड़ू एक फल है, उसका हम सालसा बनाते हैं। अच्छा, इसके लिए आप 3 बॉक्स के अंदर आलू मिलता है, ठीक है। फ्रेश आप 3 बॉक्स लेना है। उसके आपने हाफ आलू का हाफ टीन लेना है आपने। इसको गार्लिक चॉप करना है। एक मिक्सिंग बाउल के अंदर इसको हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर फ्रेश नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है फ्रेश कीच, तो मार्केट में कीच मौजूद है, इसको आप लें। एक अदद कीच है, 2 अदद कीच लें। इसको छिलका आपने उतारना है, गीच इसके अंदर होता है, इसको रिमूव करना है। इसे बारीक इसके जो है ना चॉप कर लेना है और इसको मिक्स कर देना है अपने मिक्सिंग बाउल के अंदर। हल्का सा चॉप करके इसको डालना है। मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने आलू को डाल दिया। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है रायता, और सॉरी रायता कह रहा हूँ। अब हमने इसका शामिल करना है दही, तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही चेक लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टे ना हो, ठीक है। दही फ्रेश हो, 4 से 5 चम्मच दही अपने पीच के अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। एंड में 4 से 5 चम्मच क्रीम, फ्रेश क्रीम ये शामिल करना है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि आलू, दही और क्रीम मिक्स हो जाए। अब सालसा 2 तरह से सर्व किए जाते हैं, एक स्वीट, एक सॉल्टी। तो आपके पास चॉइस है, आप इसको लेफ्ट या राइट जहाँ आपको लेके जाना चाहे आप इसको ले जाएं। अगर सॉल्टी बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने शामिल करना है नमक और इसको मिक्स करना है। अगर इसके अंदर चीनी यानी कि स्वीट सालसा बनाना है तो इसके अंदर आपने ब्राउन शुगर या दानेदार चीनी 1 खाने का चम्मच शामिल करके मिक्स करके सर्व करना है। अच्छा, ये अक्सर राइस के साथ सर्व किया जाता है। इटालियन राइस, मैक्सिकन राइस है, ठीक है, चाइनीज़ के साथ, कॉन्टिनेंटल राइस है, इनके साथ सर्व किया जाता है। कोशिश करें कि ये बिरयानी के साथ सर्व ना करें क्योंकि इसकी कॉम्बिनेशन सही नहीं बनेगी। तो ये सालसा है, आप इसको बहुत सारे जगहों पर और भी जगहों पर सर्व किया जा सकता है। आई होप की रेसिपी अच्छी लगी। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।